Everyone, let's start 10-minute mind map series. In this series, we learn the important concepts and revise it properly. So we have started with the chapter first class 9 matter in our surrounding. Matter. What is matter? Anything that has mass and occupy space is called matter. मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सामान जो स्पेस में कुछ यूनिवर्स में कुछ स्पेस ले रहा है, ठीक है? उसका कुछ ना कुछ मास है, उसका कुछ स्पेस है उस यूनिवर्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ कहाँ पे है? अर्थ यूनिवर्स में है। तो हम लोग कुछ स्पेस घेर रहे हैं, हमारा कुछ मास है, हमारा कुछ वेट है, तो हम लोग क्या हो गए? हम लोग भी मैटर हो गए। जैसे कि चेयर है, बुक है, टेबल है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या कर रही हैं? ये सब कुछ स्पेस घेर रही हैं और इनके पास अपना कुछ ना कुछ मास है, तो ये लोग क्या कहलाएंगे? मैटर कहलाएंगे। तो मैटर के एग्जाम्पल क्या है? चेयर, टेबल, एयर एंड वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। देन पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब मैटर में क्या क्या, मैटर किससे मिलके बना हुआ होता है, ठीक है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। तो मैटर जो है मेडअप होता है टाइनी पार्टिकल्स से। जो मैटर है वो किससे बना हुआ होता है? टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर मिलके बना हुआ होता है। दीज आर पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ठीक है? दीज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली रैंडम मोशन करते रहते हैं। एंड दे हैव अ अट्रैक्टिव फोर्स, उनके पास क्या होता है? उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स का क्या काम होता है? एक तरफ अपनी तरफ खींच के रखने का काम होता है, ठीक है? अट्रैक्शन फोर्स क्या करती हैं? दोनों पार्टिकल्स को, जो मैटर के दोनों पार्टिकल्स हैं, उनको अपनी तरफ खींच के रखती हैं। देन वी हैव टू कम विद स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर? मैटर जो होता है वो कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसकी स्टेट क्या है? 3 स्टेट होती है मैटर की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप मतलब हम लोग फोर्स लगा के सॉलिड जो होता है उसका शेप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? रिजिड, सॉलिड इज रिजिड। सॉलिड जो होता है रिजिड होता है। सॉलिड में से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो आए स्कूल में डस्टर यूज होता है, ठीक है? तो डस्टर जो है, जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे इरेज करते हैं, डस्टर, डस्टर एक सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको हम लोग शेप को चेंज नहीं कर सकते। अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी हम उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में है। वो रिजिड होता है। रिजिड बोले तो जिसका हम लोग फोर्स लगाने के बाद अब वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता, उसको बोलते हैं रिजिडिटी। वो होता है रिजिड, ठीक है? जो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है। पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है? तभी तभी तो टफ होता है, तभी तो सॉलिड के फॉर्म में होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। लीस्ट कंप्रेसिबल, कंप्रेशन मतलब होता है क्या होता है? कंप्रेस मतलब दबाना, किसी चीज को हम लोग दबा सकते हैं ना, कितना दबा सकते हैं? तो बट जो सॉलिड होता है उसको हम लोग दबा नहीं सकते। जो सॉलिड होता है वो बहुत ही कम दबता है, ठीक है? जैसे कि जो स्कूल का जो डस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग जब प्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होता है। इन कंपेरिजन अगर हम लोग बैलून को प्रेस कर रहे हैं तो बैलून क्या होती है? कंप्रेस हो जाती है, ठीक है? इजिली कंप्रेस हो जाती है। तो जो और सॉलिड फॉर्म में होता है वो इजिली कंप्रेस नहीं होता है। तो हम लोग आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। मतलब लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है। वॉल्यूम क्या होता है? जितना वो एरिया कवर कर रहा है, तो जितना हम लोग पानी, जितना हम लोग ने दिया है किसी भी कंटेनर में, पानी तो उतना ही रहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, बट इट कैन चेंज इट्स शेप, मतलब वो अपना शेप को चेंज कर सकता है। मतलब हमने पहले किसी और शेप का कंटेनर लिया था, अब उसको हम लोग पानी को निकाल किसी और कंटेनर में डाल दे रहे हैं, तो वो अपना शेप को चेंज कर लेता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, हम कौन से कंटेनर में उसको रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेप चेंज कर सकता है। कौन? लिक्विड, ठीक है? लिक्विड हैव डिफरेंट वॉल्यूम बट डोंट हैव डिफरेंट शेप। ओके। इट रैंडम फ्लो, मतलब जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता रहता है, हमेशा फ्लो करता रहता है, ठीक है? रैंडमली फ्लो करता रहता है लिक्विड, कभी भी रुकता नहीं है। पार्टिकल्स आर क्लोज बट नॉट टाइटली पैक्ड। जैसे कि अभी हमने सॉलिड में पढ़ा, सॉलिड में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। बट लिक्विड के केस में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड तो होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, लेकिन कम होते हैं, ठीक है? टाइटली पैक्ड होते हैं लेकिन कम होते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। स्लाइटली कंप्रेसिबल, अभी हम लोगों ने सॉलिड के केस में क्या पढ़ा था? लीस्ट कंप्रेसिबल। लीस्ट कंप्रेसिबल मतलब बहुत ही कम वो दबता है ना दबता ही नहीं है, ठीक है? उसको हम लोग प्रेस करते हैं, उसको जब फोर्स लगा के उसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो वो कंप्रेस नहीं होता है। बट लिक्विड के केस में क्या है? स्लाइटली कंप्रेसिबल, मतलब थोड़ा सा वो कंप्रेस होगा, ठीक है? पानी के फर्स्ट लेयर पे हम लोग जब हाथ रखते हैं तो वो थोड़ा सा कंप्रेस होता है, तो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है लिक्विड जो होता है।
Then we have to come with gas. Gas no definite shape and volume. Gas don't does not have definite shape and volume. ठीक है, उसको उसका जो वॉल्यूम है वो भी रैंडम चेंज होता रहता है और उसका शेप भी चेंज होता रहता है। मतलब गैस को हम लोग जिस भी चीज में रख रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग वो अपना शेप भी चेंज कर सकता है और अपना वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बड़े से कंटेनर में गैस किसी गैस को भर रहे हैं तो पूरे बड़ी कंटेनर को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, बट उसी सेम गैस को अगर हम लोग किसी छोटे कंटेनर में रख रहे हैं तो उस पूरे छोटे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है और उसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है गैस का। इट फिल्स द इंटायर स्पेस अवेलेबल। अभी मैंने बताया ना कि अगर हम लोग बड़े कंटेनर में भी सेम अमाउंट में गैस रख रहे हैं तो उस पूरे कंटेनर में भर लेगा, कवर कर लेगा। अगर उसको हम छोटे कंटेनर में भी रख रहे हैं तो छोटे कंटेनर को भी कवर कर लेता है। ठीक है, तो गैस हैव स्पेस एंड एंटायर स्पेस फिल विद अवेलेबल। ठीक है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के बीच में वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक, जो गैस होती है, जो गैस में पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, लगता ही नहीं, उसके गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए वो रैंडमली एक तरफ मूव करते रहते हैं। ठीक है, कहीं भी मूव करते रहते हैं। हाईली कंप्रेसिबल। अभी हम लोग पढ़ा था सॉलिड के केस में लीस्ट कंप्रेसिबल, लिक्विड में स्लाइटली कंप्रेसिबल एंड गैस में क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। मतलब हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। ठीक है, कंप्रेसर समझना है ना, तो हम लोग कंप्रेसर की हेल्प से गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव टू कम ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट का कन्वर्जन करना, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हम लोग जाएंगे तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघलना। ठीक है, जैसे बर्फ क्या है, आइस। हमारी आइस किस फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में। वो जब मेल्ट होती है तो किस फॉर्म में हो जाती है, लिक्विड के फॉर्म में। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। इंटर कन्वर्जन मतलब चेंज होना। ठीक है, अपने स्टेट को चेंज करना, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, देन लिक्विड से गैस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, देन लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, जैसे कि आइस है, आइस किस फॉर्म में, आइस सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, मेल्ट होकर क्या बनता है, वाटर बनता है। तो वाटर क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म। देन उसके बाद गैस क्या होता है, ठीक है, गैस फॉर्म में जाता है। ठीक है, इवापोरेट होता है जब पानी, जब वाटर है वो इवापोरेशन करता है तो किस फॉर्म में चला जाता है, गैस की फॉर्म में। ठीक है, देन जब गैस से फिर से वो लिक्विड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, मतलब कूलिंग। उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, कूलिंग होता है वो। देन फिर लिक्विड से सॉलिड बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग बोलते हैं, मतलब कूलिंग बोलते हैं। जैसे कि पानी है, पानी फिर से आइस बन जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या हो रही है, उसकी फ्रीजिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है। देन सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में जाना, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। मतलब कोई चीज है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो उसका डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। कपूर क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसका डायरेक्ट कन्वर्जन होता है किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। मतलब वो सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है डायरेक्टली। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो हमने कौन कौन सी प्रोसेस सीखी अभी तक, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। मेल्टिंग क्या होता है, आइस का पिघलना। मतलब आइस किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, वो पिघल के किस फॉर्म में जा रही है, लिक्विड के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। देन फिर पानी से गैस बन जाना, मतलब पानी से भाप बन जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, वो बॉइलिंग हो गया। देन फिर गैस से लिक्विड बन जाना, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, मतलब कूलिंग। देन फिर लिक्विड से सॉलिड बन जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, तो और सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाना। ठीक है, देन आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब मैटर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। चेंज इन टेम्परेचर कैन चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर में भी चेंज होता है। मतलब मैटर जो है वो किस स्टेट में जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड से वो किस में जाता है, लिक्विड के फॉर्म में। अगर और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड से गैस के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स चेंज इनटू लिक्विड। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्ट होना, पिघल जाना। पिघलने मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, जैसे कि आइस किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो रही है किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में। ठीक है,
लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कोई भी चीज़ हो बॉयल कर रही है, ठीक है, पानी है क्या हो रहा है, बॉयल होके गैस बन जा रहा है, इवापोरेट हो जा रहा है, ठीक है। देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूज हो जाना, ठीक है, फ्यूजन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना, फ्यूज हो जाना, फ्यूजन करना। Heat required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point without change in temperature. हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड करती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में ब्रेक डाउन करना विदाउट चेंज इस टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के चेंज किए हम लोग सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ले जा रहे हैं 1 किलो हीट को, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूजन में क्या था, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा था, बट वेपराइजेशन में क्या है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, एंड इट्स नोन एज बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के चेंज किए हम लोग लिक्विड से गैस फॉर्म में ले जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर पे, ठीक है, increase in pressure and decrease in temperature can liquefy a gas. Example, LPG is stored in the cylinder as liquid under high pressure. मतलब हमारे घरों में जो LPGs आती हैं वो उसमें जो गैस फिल होती है वो किस फॉर्म में फिल होती है, वो गैस फिल होती है हाई प्रेशर के फॉर्म में, ठीक है, उसमें गैस किस लिए स्टोर हो पाती है LPG सिलेंडर्स में, क्योंकि ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से जो LPG गैस है वो सिलेंडर में स्टोर रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब मैटर पे क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है। देन कम टू इवापोरेशन, इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेट होना, भाप बन के उड़ जाना, ठीक है, हम लोग पानी को बॉयल करते हैं तो पानी क्या होता है, जब बॉयल होता है तो उसको स्टीम फॉर्म में पानी ऊपर जाता है, ठीक है, भाप बनता है, तो उसको वो लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन, मतलब पानी का भाप बन जाना, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इवापोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना, मतलब वाटर के सरफेस पे ही होगा ये, बॉटम ऑफ द वाटर नहीं होता ये, वाटर के सरफेस पे, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। इट अकर एट ऑल टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या कहाँ पे आकर करता है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, सारे टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर बिलो है बॉइलिंग पॉइंट के उस सब पे ये एक्ट करता है, ठीक है। इट कॉज कूलिंग, इवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इवापोरेशन मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके होने से इवापोरेशन अफेक्टेड होता है। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इवापोरेशन फास्ट होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर फ्लेम को ज़्यादा तेज बढ़ा दे रहे हैं, ज़्यादा तेज कर दे रहे हैं तो क्या होता है, इवापोरेशन ज़्यादा तेजी से होता है। अब हम लोग पानी को गैस पे गर्म होने के लिए रखा है, बट गैस की फ्लेम को अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं और फास्ट कर दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, गैस जो फ्लेम ज़्यादा कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका इवापोरेशन रेट जो है, मतलब भाप बनने की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इवापोरेशन फास्टर होता है। लार्ज सरफेस एरिया, किसी का सरफेस एरिया लार्ज है, जैसे कि पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड का जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है, तो अगर उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है फैक्ट पे, तो उसका जो फैक्ट वो है, ठीक है। लोअर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, इन्वायरमेंट में उमस जो होती है, अगर लोअर ह्यूमिडिटी है तब भी जो है इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन वो फास्टर होता है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा कम है तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है। हाई विंड स्पीड, अगर विंड की स्पीड भी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर, हाई टेम्परेचर, लार्ज सरफेस एरिया, lower humidity and high wind speed. These are the factors which affect evaporation. Sweating keeps our body cool by evaporation. जब हम लोग गर्मियों में जब हमको पसीने होते हैं, स्वेट मतलब पसीना, तो हमको क्यों कूलिंग फील होता है, क्योंकि ड्यू टू इवापोरेशन, मतलब इवापोरेशन क्या होता है, भाप बन के पानी उड़ जाता है, तो इसी वजह से हमको जो गर्मियों में पसीने होते हैं, स्वेट होता है, तो हमारी बॉडी को हमें कूल फील होता है ड्यू टू इवापोरेशन, ठीक है। स्वेटिंग कीप्स आवर बॉडी कूल बाय इवापोरेशन। देन कम्स टू सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट किस फॉर्म में चला जाना, गैस फॉर्म में चला जाना। अभी मैंने एग्जांपल बताया था कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, उसका कन्वर्जन डायरेक्ट होता है गैस के फॉर्म में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधे गैस बन जाना, इसको कौन सी प्रोसेस कहते हैं, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। On cooling, gas change back to solid by reverse sublimation. Example,
कौन कौन से एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के? कैम्फर, नैपथलीन की बॉल्स या मॉथ बॉल्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाना, ठीक है। बीच की जो फॉर्म होती है लिक्विड फॉर्म, उसमें वो कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। देन वी हैव टू क्विक रिकैप। हम लोग अब क्विक रिकैप करेंगे इस माइंड मैप का, ठीक है। तो क्विक रिकैप में क्या होता है? पहले, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हमने मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर क्या होता है? उसके पास कुछ, उसका कुछ मास होता है और वो एक एरिया ऑक्यूपाई करता है, कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है यूनिवर्स में। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। जो मैटर है किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है मैटर, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को वाइब्रेट करते रहते हैं। मोशन, बट हमको फील नहीं होता है देख के कि वो मोशन कर रहे हैं, बट वो आपस में वाइब्रेट होकर मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन। रैंडम मतलब लगातार, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। जो मैटर होता है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? थ्री स्टेट में। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट कैन चेंज बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने बताया अभी कि हम लोग स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इवापोरेशन एंड सब्लिमेशन आर इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोसेस। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन क्या होता है? भाप बन जाना। मतलब पानी को हम लोग अगर ज़्यादा बॉयल करें तो वो इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में भाप बन जा रही है, स्टीम बन जा रही है, ठीक है, स्टीम फॉर्म हो रही है। और सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।